चलिए, तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? अपना फर्स्ट चैप्टर फॉर सी सेट, दैट इज इजीज। सर कल का पेपर है गया ना। हाँ, कल का पेपर तो रह गया है, अभी तो बहुत सारे चीज पे डिस्कस करना है। यू आर राइट। बट कल का पेपर फिर से डिस्कस करने बैठे तो 10-15 क्वेश्चन डिस्कस होगा, फिर चीजें फिर रह जाएंगी। तो हेल्प तो सॉरी। हेल्प तो होगी ना एग्जाम में थोड़ा बहुत तो। यू आर राइट कि हेल्प Sir, तो I होगी think better एग्जाम। to start from the basics. यस। चलिए बीच बीच में, चलिए अभी स्टार्ट कर देते हैं बेसिक से। बीच बीच में आपके एग्जाम के पहले 24 अक्टूबर के पहले सारा का सारा पेपर मैं डिस्कस कर दूंगा। और अगर आपको जल्दी देखना है पेपर तो मेरे यूट्यूब चैनल पे वो पेपर पड़ा हुआ है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। मैंने खुद सॉल्व करके डाला है, और वहाँ पे थोड़ा फास्ट होता है, बस यही डिफरेंस होगा। क्लास में मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ, तो ठीक है। यस, आई हैव अपलोडेड ऑन यूट्यूब चैनल, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अब यूट्यूब पे मैं धीरे धीरे एक्टिव होने जा रहा हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ें अभी यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, तो आप लोग अपडेटेड रहे वहाँ से, क्योंकि बहुत कुछ क्लास में नहीं कराया जा सकता है और बंच ऑफ स्टूडेंट्स का क्वेरी आता है। तो जैसे ही मुझे थोड़ा भी टाइम मिलेगा ना, तो मैं यूट्यूब पे कुछ ना कुछ नया नया क्वेरी सब अपलोड करता रहूँगा। फाइन, चलिए हम लोग एजेज स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी हम लोग जो कवर करेंगे ना, यहाँ पे हम पूरा अभी अर्थमेटिक पोर्शन कवर करेंगे, और अर्थमेटिक के बाद हम लोग रीजनिंग के पोर्शन में एंटर करेंगे, जहाँ पे आप देखेंगे ऑर्डर रैंकिंग वाला क्वेश्चन, जहाँ पे आप देखेंगे सिलॉग वाला क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन सब आप रीजनिंग वाला पार्ट में देखेंगे, और यहाँ पे पूरा अर्थमेटिक कवर करेंगे। तो सी सेट में हमें दोनों ही पढ़ना होता है, अर्थमेटिक पोर्शन भी पढ़ना है और हमें रीजनिंग का पूरा पोर्शन भी कवर करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग अर्थमेटिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पूरी फुल मैथ्स होगा, जैसे कल हमने देखा था ना, एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है, हर चैप्टर बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाता है। आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है डीआई का, डेटा इंटरप्रिटेशन का। इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप कुछ दे देते हैं, और उसके बेसिस पे आपसे 3-4 क्वेश्चंस पूछते हैं, और ये पैराग्राफ किसी चैप्टर का होता है। पहले तो ये परसेंटेज पे देते थे, तो लॉजिकल होता था। अब कभी कभी ये बोट एंड स्ट्रीम पे दे देते हैं, कभी टाइम एंड वर्क पे दे देते हैं ये पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ को समझ के फिर आपको आंसर करना होता है। तो जब तक आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तब तक आप किसी भी तरीके से आंसर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आज से एजेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एजेज, एजेज में किसी भी तरीके का कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है, ओनली कॉन्सेप्ट। पूरे मैथ्स में मैं आपको 25 फॉर्मूला मैक्सिमम याद करने बोलूंगा, उससे ज्यादा नहीं। ये भी बहुत मैक्सिमम हो गया 25 फॉर्मूला। आप 10 ही फॉर्मूला मान के चलिए कि पूरे मैथ्स में 10 फॉर्मूला याद करना होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। हम 5 सेकंड 10 सेकंड में क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे। 5 से 10 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देखना चाहिए। रेशियो प्रोपोर्शन टाइप का क्वेश्चंस होता है ना, देख के बताना होगा कि आंसर क्या है। तो यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट आता है एजेज में, कि कैसे सम ऑफ द एजेज बिटवीन टू पर्सन आर अफेक्टेड सम ईयर बैक और सम ईयर लेटर। जैसे लेट्स से ए एंड बी। तो अगर ये बोल रहा है कि आज एट प्रेजेंट ए और बी के एज का सम, ए और बी के एज का सम 60 ईयर्स है। अब हमें ये नहीं पता है कि ए का कितना है, बी का कितना है। हो सकता है ए 40 का हो, बी 20 का हो सकता है ए 30 का हो, बी 30 का हो, कुछ भी हो सकता है। एनी पॉसिबिलिटी इज देयर, 59 और 1 भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो अगर हमसे ये पूछा व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एजेज आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद उनके एज का सम क्या होगा, तो बताइए क्या होगा उनकी एज का सम 15 साल बाद। अगर एट प्रेजेंट उनके बीच का sum of their ages is 60 years, तो what will be the sum of their ages after 15 years, 15 साल बाद उनके बीच का, सॉरी तो उनके 90 एज ईयर्स, का। तो 90 ईयर्स 90 साल। आपके हिसाब से 90 ईयर्स, ओके। और किसी का, और किसी का? देखिए, अगर मैथ सीखना है ना, तो आपको क्लास को इंटरेक्टिव बनाना होगा, वरना फिर आप 90, मैथ से डरते रह 90, जाएंगे। sir 90, 90. सबका 90 आ रहा है।
किसी का इसमें 80 भी आ रहा है, 70 भी आ रहा है, किसी का 75 भी है? ओके, नहीं, चलिए लेट्स से ए बी सी डी, इनके एज का सम आज से 5 साल बाद, 5 years लेटर, आज से 5 साल बाद ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के एज का सम 60 years है, ठीक है, आज से 5 साल बाद, आफ्टर 5 years। तो व्हाट इज द सम ऑफ दियर एजेज एट प्रेजेंट? तो आज ए बी सी डी के एज का सम कितना होगा? अगर 5 साल बाद इन चारों के एज का सम अगर 60 साल है तो आज कितना होगा? तो 40 इयर्स सर, मेरे ख्याल से 40 इयर्स आएगा। ओके, आपके हिसाब से 40 आएगा। 40 सर। 40 सबका 40 है? किसी को कोई डाउट है? अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप अभी पूछेंगे कि समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बाद में जब क्वेश्चन में एंटर करेंगे उस समय फिर दिक्कत होगा आपको समझने में। किसी को डाउट है 40 कैसे आया? देखिए, काइंडली रिपीट। ओके, मैंने क्या पूछा कि आज से 5 साल बाद, तो 5 years लेटर, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के एज का सम कितना है? 60 years। तो आज कितना होगा एट प्रेजेंट, मतलब जीरो पे हम पूछ रहे हैं, आज कितना होगा? तो ए जितना होगा उसमें से ए का आज का एज कितना होगा? A-5। बी 5 साल बाद जितने का भी होगा तो एट प्रेजेंट कितना होगा? B-5। सी जितने का भी होगा एट प्रेजेंट C-5, और डी जितने का भी होगा तो एट प्रेजेंट D-5। इन सबको ऐड कर देंगे, तो इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी -5 -5 -5 -5 दैट इज -20। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपको पता है 60, तो 60 - 20 दैट इज 40 years। आज अगर किसी का एज 20 साल है तो आज से 5 साल बाद क्या होगा? 25 साल। और अगर हम बोलें कि आज से 5 साल बाद किसी का एज 30 years है, तो आज से 10 साल पहले उनका एज क्या था? आज से 5 साल बाद किसी का एज 30 years है, तो आज से 10 साल पहले उनका एज क्या था? तो पहले हम प्रेजेंट आएंगे, 20 पहले प्रेजेंट पे आएंगे 25, और फिर 10 साल पहले क्या था? तो अब यहाँ से -10 दैट इज 50, -10 ठीक है। पहले -5 किया, 50 प्रेजेंट पे आए, और फिर -10 किया, यहाँ पे आए। तो सम कैसे इफेक्ट होता है कुछ साल बाद या कुछ साल पहले? आपने देख लिया कि सम ऑफ द एजेज कैसे इफेक्ट होता है। अगर आज ए और बी का एज का सम 50 years है, तो आज से 5 साल पहले दोनों के एज का सम कितना था? आज से 5 साल पहले, 5 years अगो, दोनों के एज का सम कितना था? 40 -5 -5 यहाँ भी 5 माइनस कर दिया, यहाँ भी 5 माइनस कर दिया, 40 तो 40 हो गया। ओके, चलिए, यस सर। ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। How the difference between the ages of two persons are affected some year back or some year later? Let's say आज A और B के बीच का डिफरेंस, एज के बीच का डिफरेंस अगर 20 years है, तो आज से 5 साल बाद, आफ्टर 5 years, दोनों के बीच में एज का डिफरेंस क्या होगा? If at present the difference between the ages of A and B is 20 years, what would be the difference after 5 years? और इसके साथ आपको ये भी बताना है what was the difference 5 years ago। दोनों का आंसर, 20 years। दोनों का आंसर बताइए। Same in both cases. सर आफ्टर 5 इयर्स सर होगा 10 इयर्स। आफ्टर 5 होगा 10, वंडरफुल। यस और 5 years ago 15। 15।
वंडरफुल। और किसी का कोई आंसर? ओके, और किसी का आंसर आया? समझ नहीं आया सर। समझ नहीं आया? सर ये वाला सर। यस सर। ओके नो सर समझ नहीं आया सर। ओके, चलिए अब इसको हम लोग लॉजिकली समझते हैं, ठीक है। लेट्स से इसको 20 हटा देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं या 5 कर देते हैं। चलिए 5 कर देते हैं। ए जगतार सिंह और बी रबानी। आज एट प्रेजेंट, आज के डेट में जगतार सिंह और रबानी के बीच में एज का गैप 5 ईयर्स है, ठीक है। तो आज से 5 साल पहले गैप कितने का हो जाएगा? 10 का। फाइव ही तो नहीं। 10 का हो जाएगा क्या? अगर आप लोग कंसीडर करिए कि आप और आपके यंगर ब्रदर या सिस्टर, उनके बीच का जो एज का गैप था वो लेट से 2 इयर्स है, तो आज से 4 साल पहले भी वो 2 साल का था और आज से 10 साल बाद भी वो 2 साल का ही रहेगा ना? कि क्या जैसे जैसे बढ़ेंगे Yes, sir. तो गैप बढ़ता चला जाएगा क्या? नो sir. सर नो। नहीं बढ़ेगा ना। तो जगतार सिंह आपने गैप 10 कैसे बोला था? तो सर एक्चुअली मैं सर इक्वेशन में आके सॉल्व कर रहा था, तो उसमें गलती हो गई, तभी मैंने इक्वेशन लगा के सॉल्व कर रहे हैं। यस सर। जब ए ग्रो किया तो साथ साथ बी भी ग्रो किया, जितना ए ग्रो किया उतना ही बी ग्रो किया। तो डिफरेंस बिटवीन द एजेज आर नेवर अफेक्टेड। हम कितने साल बाद भी चले जाएं, कितने साल पहले भी चले जाएं, डिफरेंस हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। सेम। डिफरेंस नेवर अफेक्टेड। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है तो फिर आपको समझ आ जाएगा। चलिए एक और कॉन्सेप्ट, अगर ए और बी का आज का एज, ए का 25 ईयर्स है और बी का 20 ईयर्स है, तो अगर मैं ए और बी का रेशियो पूछूं, ए और बी का रेशियो, तो क्या होगा? 5:4। 5:4। 5 से आपने इसे कैंसिल कर दिया, 5 टाइम्स में 4 टाइम्स से कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब मैं ए और बी का रेशियो पूछूं आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, तो रेशियो क्या हो जाएगा? सेम ही। सेम। नो सर 6:5 आ रहा है। 6:5। 6:5। रेशियो कैसे सेम हो सकता है? रेशियो तो एक्चुअल वैल्यू पे Right, sir. डिपेंड करता है ना। रेशियो हमेशा आपके एक्चुअल वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो आज से 5 साल पहले ए का एज कितना हो जाएगा? 30। आज से 5 साल बाद बी का एज कितना हो जाएगा? सॉरी 5 साल बाद ना 25। 25। तो अब इनके बीच का रेशियो क्या है? 6:5। तो 6:5। आप देख रहे हैं रेशियो जो होता है वो चेंज हो जाता है। Varies. आगे बढ़ा है, आप आगे बढ़ रहे हो या आप पीछे जा रहे हो, रेशियो हमेशा चेंज होता है। तो हम रेशियो को टच नहीं कर सकते हैं। जहां रेशियो गिवन होता है ना, हम अपने इक्वेशन को रेशियो के पास ही लाते हैं, अपने डेटा को रेशियो के पास ही लाते हैं। इसका क्या मतलब है अभी थोड़ी देर में समझ जाएंगे। चलिए, तो हमने देखा कि हमें क्या याद रखना है एजेज में, कि डिफरेंस बिटवीन द एजेज आर नेवर अफेक्टेड, डिफरेंस बिटवीन द एजेज रिमेन्स कांस्टेंट। जो डिफरेंस होता है एजेज के बीच में वो हमेशा कांस्टेंट होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग ओरली भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं। अगर पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं फिर डायरेक्ट आंसर करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है? सम ऑफ द एजेज ऑफ अ मदर एंड हर डॉटर इज 50 ईयर्स, ठीक है। ईज यहाँ पे दे रखा है ना, यहाँ पे स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ईज दे रखा है मतलब एट प्रेजेंट का बात हो रहा है, तो एट प्रेजेंट हम लोग हमेशा 0 से डिनोट करते हैं, ठीक है। सम मदर और डॉटर का, तो यहाँ पे मदर होंगी, यहाँ पे मदर होंगी, यहाँ पे डॉटर होंगी, और इनके बीच का सम आज कितना दे रखा है आज के डेट में? तो 50 साल दे रखा है, 50 ईयर्स। ऑल्सो 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले का मतलब 5 माइनस, 5 साल प्लस बोलता तो 5 प्लस कर देते, तो 0 से नीचे गए 5 माइनस। द मदर्स एज वाज 7 टाइम्स द एज ऑफ द डॉटर, तो मदर जो है डॉटर की कितना है? 7 गुना है। तो डॉटर अगर 1 तो मदर 7, 7:1। मदर डॉटर की 7 गुना है, तो मतलब डॉटर 1 है तो मदर 7 है ना। यहाँ तक किसी को Yes, दिक्कत sir. नहीं? अब रेशियो कहाँ गिवन है? 5 No, ईयर्स, sir. 5 ईयर्स बैक, 5 ईयर्स अगो पे रेशियो गिवन है। तो हमें अपने डेटा को मूव करना है कहाँ पे? यहाँ पे। तो सम एट प्रेजेंट मदर और डॉटर के एज का सम 50 साल है, तो 5 साल पहले मदर और डॉटर के एज का सम क्या होगा?
बताइए। 40 years, 40 years. -5 तो 40 होगा। ठीक है। Yes, sir. 5 साल पहले मदर और डॉटर के बीच का रेशियो 7:1 है और सम 40 है। अगर हम मान लें कि डॉटर 1 साल की है तो माँ 7 साल की है, तो टोटल अगर 8 इयर्स है तो 8 इयर्स में डॉटर कितना का है, 1 का है और मदर 7 का है, यही बोल रहा है। ठीक Yes, है। sir. Yes, sir. लेकिन एक्चुअल सम तो 8 ना हो के 40 है ना, तो 8 इज इक्वल टू 40। ये कितने टाइम्स में यहाँ से जा रहा है, 5 टाइम्स में ना। तो अब हर Yes, वैल्यू sir. आपका 5 टाइम्स हो जाएगा। इसको भी आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके Yes, sir. मदर का 35, एज 5 साल पहले कितना 35, आया, 35। 35, डॉटर का एज 5 साल पहले कितना आया, 5। तो एट प्रेजेंट 5. मदर का एज क्या होगा, See answer 40 and 10. 40 एंड डॉटर का 10। 10. अब रेशियो पूछा जाएगा अगर आज के डेट में, तो रेशियो क्या हो जाएगा मदर और डॉटर का, So 4:1. 4:1। और अगर मैं पूछूं कि 4 व्हाट इज द रेशियो ऑफ मदर एंड डॉटर 5 ईयर हेंस, मतलब आज से 5 साल बाद, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 5 over 15. Yes, sir. 9:3. काट के सर आ जाएगा 3:1. 3:1। आज से 5 साल बाद अगर निकालने रेशियो पूछा तो मदर कितनी की होंगी, 45, डॉटर कितनी की होंगी, 15। तो इनके बीच का रेशियो क्या हो जाएगा, 45:15। 5 से 3 टाइम्स में, 5 से सॉरी 9 टाइम्स, 9 से हम काट देते हैं ना फिर 3, तो फिर ये यहाँ से 3 to कैंसिल हो 1. जाएगा 3:1। ये 15 से डायरेक्टली 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाता है। बोलिए कितने लोगों को समझ आया और कितनों को समझ नहीं आया। कितनों को समझ नहीं आया, सबका क्लियर है। सर फिर से समझाइए प्लीज. सर आ गया समझ में. चलिए, सम ऑफ द एजेज ऑफ अ मदर एंड हर डॉटर इज 50 ईयर्स। तो आज के डेट में मदर और डॉटर के एज का सम कितना दे रखा है, 50 साल। तो आपने सम को मूव करना सीखा है ना, कि सम को कैसे मूव करते हैं, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल पहले, 10 साल पहले, सम को तो मूव हम कर सकते हैं ना। अभी फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने यही देखा था ना कि ए और बी के बीच के सम को आप कैसे मूव करते हैं। तो सम को तो मूव कर सकते हैं, क्या रेशियो को मूव कर सकते हैं, नहीं। तो जो No, भी sir. वैल्यू हमें रेशियो के पास दिया रहता है हम रेशियो तक आते हैं। ठीक है। तो हमें 5 साल पहले मदर और डॉटर के बीच का रेशियो दे रखा है 7:1 और एट प्रेजेंट मदर और डॉटर के सम एज का सम दे रखा है 50 साल। तो अब आपको बताना है कि प्रेजेंट एजेज ऑफ मदर एंड डॉटर। तो हमने एक चार्ट बना लिया, मदर डॉटर प्रेजेंट हमें निकालना है, 5 साल पहले उनके बीच का रेशियो दे रखा है और सम आज दे रखा है 50 ईयर्स। तो अब रेशियो कहाँ गिवन है, 5 साल पहले, तो हम सम को कहाँ मूव करेंगे, 5 साल पहले। तो सम 5 साल पहले कितना हो जाएगा, अगर आज सम 50 है तो 5 साल पहले क्या होगा सम, दोनों के बीच का सम, दोनों के एज का सम क्या होगा, 40। अब 5 साल पहले अगर डॉटर 1 साल की है, माँ 7 साल की है, तो टोटल 8 साल हुआ ना। तो अगर 8 इयर्स है तो 8 इयर्स में डॉटर 1 की है और माँ 7 की है, तो 8 ना होके एक्चुअल में कितना है वो, 8 तो हमारा वर्चुअल वैल्यू है ना, रियल क्या है 40 है ना। तो ये कितना टाइम्स है यहाँ से, 5 टाइम्स है ना। तो हर वैल्यू आपका 5 टाइम्स हो जाएगा। तो मदर कितनी की आ गई यहाँ से 5 साल पहले, 35 की। डॉटर कितने की आ गई यहाँ से 5 साल पहले, 5 की। तो आज डॉट मदर का एज क्या होगा, 35 + 5 दैट इज 40। और आज डॉटर का एज क्या होगा, 5 + 5 दैट इज 10। तो 40 और 10 का रेशियो निकल के आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर सी। यस, किसको समझ नहीं आया, किसी को डाउट, किसी को डाउट है, नो। सेम क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। पहले कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ, इसे देख के ही आंसर, मैं क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी टच भी नहीं करूंगा और आंसर बताऊंगा।
सर डी आंसर है सर। Okay, let's see. Yes, आया आंसर? सर डी आया, पता नहीं ठीक है गलत, ठीक लग रहा है मुझे 48 ईयर। Okay, let's see. मेरा नहीं और- आया सर। आपका नहीं आया? और किसी का आया आंसर? जो डाउट हो क्लास में ही खत्म करना है। डाउट को कैरी नहीं करना है घर तक, जो आप लोग घर पे ही रह रहे हैं। चलिए, किसका किसका नहीं आ रहा है बताइए, किसका नहीं आ रहा है? किसे दिक्कत हो रहा है सॉल्व करने में? सर मेरा नहीं आया। ओके, और किसी का? मेरा भी नहीं आया। ओके, और सबका आ गया? बस मेरा भी नहीं आया सर। सर आ गया, सर आ गया। ओके फाइन। चलिए, 3 लोगों को डाउट है, बाद बाकी सबका आ गया, बट 3-4 ही आंसर मेरे पास आया है। रेस्ट ऑफ द पीपल आई डोंट नो आया नहीं आया। चलिए देखते हैं। ओके, चलिए रबानी बताइए आपने कैसे किया, क्या दे रखा है यहाँ पे? सर सर some of the ages of Sunita and her mother is 63 years. ठीक Some है। is 63 years sir. तो 63 ये सम कब दे रखा है? एट प्रेजेंट। Present yes sir, at present. तो 0 पे यहाँ पे ये मदर होंगी श्वेता की, और ये यस सर। श्वेता होंगी, Sir dot Sweta yes sir. और यहाँ dot. पे सम दे रखा है, Right sir. और यहाँ पे सम क्या दे रखा है? 63 63 years. ऑल्सो 4 years अगो। अब 4 साल पहले की बात कर रहा है, तो 4 माइनस, Yes sir. ठीक है। सर एक 4 माइनस पे क्या दे रखा है बताइए? Sir ratio 4 times of टाइम ratio 4:1. 4:1, मतलब 4:1 मदर और श्वेता के बीच का रेशियो 4:1 है। 4:1 yes sir. 55 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ श्वेताज मदर? बस हमें इन्फॉर्मेशन तो हमें इतना ही दे रखा है, ये यस सर। Yes sir. इस क्वेश्चन से इन्फॉर्मेशन यही है, और हमें क्या निकालना है? श्वेता की मदर, हमें ये निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? Yes. रेशियो कहाँ गिवन है? सर पास्ट का। पास्ट का 4 साल पहले का Fourth. रेशियो गिवन है, तो हम Yes, sir. रेशियो तक अपने डेटा को लेके आएंगे। यस सर। 55 ईयर सर। तो आज अगर दोनों के एज का सम 63 है, तो 4 साल Yes, sir. पहले दोनों के एज का सम क्या था? 55 ईयर। 55 sir. 55।
दोनों का एज -8 में सर हो जाएगा। -4 तो मतलब -8 हो गया, ठीक है, यस 55। सर, इतना मैंने किया था सर, इतना कर लिया 55। आप। अब अगर यस श्वेता एक Five की है। है, मदर 4 की है, तो टोटल कितना 5। यस सर, टोटल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 11 टोटल दे रखा है ना। 5 Yes, sir. वैल्यू 55, मतलब ये कितना 11 टाइम्स है। यस सर। तो ये जब 11 टाइम्स है तो ये भी 11 टाइम्स हो जाएगा और ये भी 11 टाइम्स हो जाएगा। सर ये भी आया मुझे सर। मदर का सर मुझे एज आया था 4 साल पहले 44, प्लस 4 श्वेता करो। का एज 4 साल पहले 11। तो प्रेजेंट यस एज सर। ऑफ श्वेता मदर क्या हो जाएगा, 4 साल पहले अगर 44 है तो एट प्रेजेंट 48 होगा। यस सर। राइट राइट सर, राइट सर। सर ये जो 44 है ना सर, यहाँ तक मुझे आया था, मगर ये जो फिर प्रेजेंट का सर, इसमें ये मुझे नहीं आया है फिर। तो आप इतना मुझे सर रेशो मैंने आप निकाला था। जब ऐसे बनाएंगे तो आपको पूरा क्लैरिटी पता है कि आप निकाल क्या रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। 4 साल पहले का एज निकला ना 44, तो एट प्रेजेंट क्या हो यस जाएगा सर। 48। राइट राइट सर, राइट। 48। अब देखिए इस क्वेश्चन को, अब आप लोग इतना कॉन्सेप्ट से अभी बनाएंगे, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे, आपने देखा कि अच्छा सम दे रखा है और 4 साल पहले दे रखा है, आज का सम 63 है तो 4 साल पहले क्या हो जाएगा 55, और रेशियो क्या है 4:1 का रेशियो, मतलब 5 की वैल्यू 55। 4:1। तो ये यहाँ पे 11 टाइम्स है, 11 टाइम्स है, 4:1 था, तो ये आप कहेंगे कि अच्छा ये 44 हो गया और ये 11 हो गया, तो 4 साल पहले ये 44 है तो आज कितना हुआ 48 बस। हो गया। आपको इतना ही करना है एग्जाम में, बट इसको अभी सीखना है, लर्न करना है। ओके, राइट राइट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं आया किसी का आंसर अभी तक। सर डेटा लग रहा है इनएडिक्वेट लग रहा है सर मुझे। डेटा इनएडिक्वेट लग रहा है, ओके, तो डी ऑप्शन दे तो रखा है। यस सर, क्योंकि सर वो डेसिमल से कट नहीं रहा है वो। ओके, इमरान ऑप्शन बताइए, ABCD में ऑप्शन क्या होगा। वैल्यू नहीं, ऑप्शन। ये सबको आंसर करिए कि मैथ्स ऐसे ही सीखेंगे जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जब आंसर्स करेंगे। आप देख रहे हैं ना कितना सीसेट का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। अगर अभी छोटा छोटा क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो एग्जाम में बड़े क्वेश्चंस कहाँ से करेंगे। ये सब बहुत छोटा क्वेश्चन है। यस, चलिए टाइम ओवर हो चुका है, बहुत टाइम आप लोगों को दे दिया।
कितने लोगों से बना ही नहीं? सर आंसर सर 42 ईयर्स आया सर, बी आंसर है 42 ईयर्स। अरे दिस इज करेक्ट। ठीक रियाज है का सर, सबसे मैंने पहले आया था 42। लेकिन सर मैंने मैथमेटिक्स सर अपना सर ओल्ड फार्मूला यूज किया, पहले से मेरे से नहीं निकला सर। ओके चलिए, कितने लोगों को समझ ही नहीं आया कैसे बनाएंगे? चलिए जाकर आप बताइए कैसे किया आपने? यस जाकर, आर यू लिसनिंग मी? ओके सर मुझसे नहीं हुआ सर, प्लीज। नहीं होगा, वही तो करना है ना, अभी क्लास में ही करेंगे ना, मैं आपके साथ कर रहा हूँ ना। चलिए बताइए आप कैसे अप्रोच कैसे किए, क्या गिवन है क्वेश्चन में? सर डिफरेंस है गिवन तो एक 6 ईयर बैक ठीक है 6 ईयर बैक डिफरेंस गिवन है, और कुछ गिवन है? रेशियो। रेशो सर, रेशो। रेशियो गिवन है। पहले तो आप क्वेश्चन ही गलत बता रहे हैं, डिफरेंस 6 इयर्स बैक नहीं गिवन है, यहाँ पे लिखा है ना डिफरेंस ऑफ द प्रेजेंट एजेज ऑफ ए एंड बी इज 12 इयर्स, तो डिफरेंस आज गिवन है ना। यस, और किसी को दिक्कत है कि डिफरेंस कहाँ गिवन है? ओके चलिए बताइए कैसे स्टार्ट करें। तो ए और बी डिफरेंस आज गिवन है, तो डिफरेंस यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे अभी तक सम लिख रहे थे, अब यहाँ पे डिफरेंस लिखेंगे। आज मतलब यस सर। 0, 0 पे डिफरेंस क्या है दोनों के बीच का? 12। 6 years back their ages were in the ratio 3:2। तो आज से 6 साल पहले उनके एज का जो रेशियो था वो क्या था? 3:2। तो 6 years बैक मतलब 6 माइनस पे रेशियो क्या है? 3:2। अब रेशियो के पास हमें अपने डेटा को लाना पड़ता है, तो रेशियो कहाँ है? 6 years बैक, तो 6 years बैक डिफरेंस क्या होगा? तो सर भी रहेगा सर, आपने बताया ना कि सर डिफरेंस में डिफरेंस तो एज कभी चेंज नहीं होता है, डिफरेंस को आप कैसे भी मूव कर दीजिए, डिफरेंस तो कभी चेंज नहीं होता है। तो 6 साल पहले भी दोनों के बीच का डिफरेंस 12 है। अब ए अगर 3 साल का है, बी 2 साल का है, तो दोनों के बीच में एज का गैप कितना हुआ? अच्छा 1 ईयर 1। रेशियो। और आप लोग क्या करने लगे थे? ऐड करने लगे थे। यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है तो यहाँ भी हम डिफरेंस लेंगे ना 1। तभी सर आंसर। ये तो हमारा वर्चुअल डिफरेंस है, रियल डिफरेंस कितना है? 12। तो 1 की वैल्यू 12 मतलब ये 12 टाइम्स है, तो ये भी 12 टाइम्स हो जाएगा और ये भी 12 टाइम्स हो जाएगा। ये कितना हो गया? 36। और ये कितना हो गया? 24। तो 6 साल पहले अगर ये 36 का है तो आज ये कितने का होगा? 42। 42। 42। 6 साल पहले अगर बी 24 का है तो आज बी कितने का होगा? 30। तो आपसे क्या पूछ रहा था? हाउ ओल्ड इज ये? 42 ईयर्स। ये प्रेजेंट का बोल रहा है, ओल्ड प्रेजेंटली। हाउ इज बोल रहा है ना, यस सर, मैंने क्या प्रेजेंट। बोला कि आपको इस पूरे एजेज में लैंग्वेज पे फोकस करना है कि क्या बोल रहा है। इज का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट टेंस ना। पर वो तो पता ही था, फिर तो 36 करे, इसीलिए मैंने 36 बोला। तो 36 आप क्यों बोले? आंसर 42 है ना। यहाँ पे हाउ ओल्ड इज ये पूछ रहा है तो ना मैंने यहाँ। अब 20 भी है ना सर, इसीलिए मुझे लगा सर, मुझे लगा ये तभी देखना है। नहीं तभी नहीं देखना है, क्वेश्चन पूछ रहा हाउ ओल्ड इज ए, आज ये कितने साल का है। ठीक है, सबका क्लियर है? किसी को डाउट? नो सर। सर रिपीट फ्रॉम 1 इक्वल टू 12। ओके आफरीन बताइए कहाँ प्रॉब्लम हुई आपको? यस आफरीन कहाँ दिक्कत हुआ? लास्ट स्टेप। ओके देखिए यहाँ पे ए और बी के बीच का रेशियो 3:2 दे रखा है और उनके बीच का डिफरेंस 12 साल दे रखा है। तो अगर ए 3 का है, बी 2 का है, तो डिफरेंस क्या होगा? एक का ही होगा ना, एक का ही होगा ना। लेकिन ये तो वर्चुअल डिफरेंस है ना, रियल डिफरेंस क्या है? तो रियल डिफरेंस 12 का है ना, तो 1 की वैल्यू 12 हो गई, तो ये 12 टाइम्स है,
तो यहाँ से ये भी 12 टाइम्स निकल गया और ये भी 12 टाइम्स निकल गया। सर लेकिन फिर 12 into 2 आएगा ना दूसरे, मतलब 12 into 2 तो 24 1 आया ना, equal to तो ये तो 24 होगा ना, तो बी तो 24 ईयर्स का होगा और ए 36 का होगा। कब? 6 साल पहले। तो आज ए कितने का होगा? 36 + 6 दैट इज 42। और आज बी कितने का होगा? तो 24 + 6 दैट इज 30। आपसे पूछ रहा था हाउ ओके ओल्ड सर। इज। सर यही लास्ट से तो ये सबको समझ आ गया? यस सर। वंडरफुल। चलिए, जो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है ना, बट एक बार पहले चार्ट बना लीजिए क्वेश्चन का, उसके बाद क्वेश्चन तो खुद ही बन जाएगा। चलिए, किसी का नहीं आया अभी तक? ओके, जाकर आपका तो सबसे पहले आंसर आया है। वंडरफुल, सबका आंसर आ रहा है। यस, जाकर कैसे किया आपने? यस, जाकर कैसे किया आपने, बताइए मुझे। जाकर आर यू एबल टू लिसन मी? जाकर हुसैन, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आवाज आ रही है? नेटवर्क इशू आ गई। ओके, चलिए, किसका हो गया है सही से? रबानी, आपका हो गया? यस सर, सब मैंने कर लिया। यस सिंह, मुझे पता है आप तो कर लिए हैं। जिनको डाउट हो रहा था, अभी जाकर हुसैन को डाउट था, और ये थोड़ा सर मैंने सा क्या किया सर, मैं जानना चाहता हूँ कि उन्होंने किया कैसे। हाँ, चलिए बताइए कैसे किया सर आपने? मैंने क्या किया, सर मैंने सचिन और अजय को सर पहले वो सर ये फिगर बनाया, सचिन को एक साइड में रखा और अजय को। वंडरफुल।
सचिन और अजय। सर हाँ। फिर मैंने अजय की सर एज एज्यूम की है x अजय और की सचिन एज, की सर मैंने की है 2x। ओके, क्या जरूरी था ये सब करने, मैंने बोला था क्या? और आपने x और 2x जैसे एज्यूम किया ना, सर बिफोर तो 10 आप ईयर सर। आप हाँ, देखिए पहले तो आप टाइम लाइन बनाइए, कितना टाइम लाइन यहाँ पे दे रखा है। एक तो 10 साल पहले, एक 10 साल बाद, तो यस सर, तीसरा तो हमेशा प्रेजेंट तो बनाएंगे ही। तो राइट एक हम सर। 10 प्लस बना लिए, एक 0 और एक 10 माइनस। 10 वही सर मैंने भी माइनस किया 10, 10 प्लस 0 और 10 माइनस। ठीक है, 10 माइनस पे कुछ दे रखा है क्या? तो सचिन 2 गुना था अजय का, तो सचिन अजय का 2 गुना था। एक्स एक्स छोड़ दीजिए, ये एक्स, ये 1, तो ये 2। जब एक्स की जरूरत होगी तभी मानेंगे, ठीक है। हाउ ओल्ड इज अजय टुडे इफ सचिन विल बी 40 ईयर्स ओल्ड 10 ईयर हेंस? तो आज से 10 साल बाद सचिन कितने का होगा? 40 साल का। तो यहाँ पे दे दिया ना 40 साल सचिन का एज, 40 ईयर्स। तो आज सचिन कितने का होगा? 30 साल का। तो आज से 10 साल पहले सचिन कितने का होगा? 20 साल का, ठीक है। और सचिन और अजय के बीच में एज का रेशियो क्या है? 2:1, और 2/1। और सचिन का एज 20 दे रखा है, तो अजय का एज क्या होगा? तो 10 हो जाएगा। तो अजय का एज आज से 10 साल पहले अगर 10 है, तो आज अजय का एज कितना हो जाएगा? 10 + 10 दैट इज 20। सही है, क्वेश्चन को ऐसे मूव किए और यहाँ तक जाके क्वेश्चन ओवर हो गया। तो 20 ईयर्स इज योर आंसर। यस, कितने लोगों को समझ नहीं आया? सर मेरा भी आंसर ठीक निकला, मगर मैंने लिखा था अजय की जगह x और सचिन की जगह 2x। ओके ठीक है, ऐसे ही एक्स सर और मैंने 2x, assume एक्स और 2x भी बना सकते हैं, लेकिन एक्स इज नॉट अ गुड थिंग, बार बार एक्स नहीं मानना चाहिए। किसी को डाउट? किसी को डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। यस बोलिए। वो सर कंटिन्यू करिए, कोई डाउट नहीं सर। देखिए हर टॉपिक में नियरली 30 to 35 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और ये 30-35 क्वेश्चन अपने आप में हर तरीके का कॉन्सेप्ट कवर कर लेता है। अगर आप ये 30-35 क्वेश्चन कर लेते हैं तो पूरा का पूरा आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो ये जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ ना, 1 by 1, तो उसी लाइन में मैंने फ्रेम किया है सारे क्वेश्चन को, ठीक है। एक एक क्वेश्चन के अंदर एक एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ओके, किसी का आया? नहीं आया? यहाँ पे रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज होगा। चलिए मैं बताता हूँ, किसी ने ट्राई किया है? यस सर ट्राई किया बट थोड़ा गलत हो गया सर। ट्राई किया आपने, गलत हो गया।
और किसी ने ट्राई किया? यस सर। ओके, आफरीन बताइए क्या क्या किया, कैसे किया आपने ट्राई? वन इज टू, टू इज टू फोर। ओके, और किसी से हुआ? किसी से नहीं हुआ है? देखिए क्वेश्चन इजी है। जयेश इज ट्वाइस एज ओल्ड एज विजय। यहाँ पे 3 के फॉर्म में दे रखा है ना, जयेश का रेशियो डिवाइड करना है सारे रेशियो ऐड करके। नहीं, ऐसे नहीं करना है। जयेश ट्वाइस है विजय का, ठीक है। अगर जयेश ट्वाइस है विजय का, विजय 1 है तो जयेश 2 है, 2:1। और फिर बोल रहा है जयेश इज हाफ एज ओल्ड एज सुरेश। तो जयेश क्या है? हाफ है किसका? सुरेश का। तो यहाँ पे कहीं सुरेश होगा, जयेश और सुरेश। और जयेश और सुरेश के बीच में क्या है? जयेश हाफ है, मतलब सुरेश जयेश का डबल है। और अगर आपको पता है डबल है तो आप सीधा यहाँ पे 2:1:4 कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे जयेश है, यहाँ पे सुरेश है। तो ये 1 है तो सुरेश क्या है? ये 2 है, ठीक है। जयेश और सुरेश के बीच में रेशियो 1:2 का है, और जयेश और विजय के बीच में रेशियो 2:1 का है। अब इस रेशियो को एक लाइन में आपको लेके आना होगा। कैसे लाएंगे? तो जो कॉमन टर्म होता है ना, इसमें जयेश कॉमन टर्म है, तो कॉमन टर्म वाले को क्या करते हैं? आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटरचेंज करके। यहाँ पे 1 है तो 1 कहाँ मल्टीप्लाई होगा? यहाँ। और यहाँ पे 2 है तो 2 कहाँ मल्टीप्लाई होगा? यहाँ। तो देखिए ये क्या हो गया? जयेश क्या हो गया? जयेश और विजय का क्या हो गया? 2:1। और अगर यहाँ पे आपने 2 मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया? 2:4। अब ये दोनों टर्म आपस में कॉमन हो गया, जयेश जयेश। तो अब जयेश विजय और सुरेश का ईच का रेशियो क्या हो गया? 2:1:4। जयेश विजय एंड सुरेश क्या आ गया? 2:1:4। और अगर आप ऐसे भी देखेंगे, सीधा भी आपको लिखना हो, जयेश और विजय क्या है? 2:1। और बोल रहा है जयेश इज हाफ एज ओल्ड एज सुरेश, मतलब जयेश सुरेश का आधा है, मतलब सुरेश जयेश का 2 गुना है। तो अगर जयेश 2 है तो सुरेश 4 होगा कि नहीं? तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 2:1:4। अब बोल रहा है इफ द सम ऑफ सुरेश एंड विजय एज इज 85। सम किसका बोल रहा है? सम किसका बोल रहा है? सुरेश और विजय का 85। सुरेश तो सुरेश कहाँ है? यहाँ। विजय 4 कहाँ है? + 1 85 4 + 1 5। 5 की वैल्यू 85 कितने टाइम चाहिए? तो 17 टाइम्स। तो अब हर वैल्यू 17 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 17 × 2 दैट इज 34। ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 68। तो देखिए आपसे क्या पूछ रहा है? जयेश एज इन ईयर। 34। तो जयेश कहाँ है? जयेश 34। तो 34 ईयर इज योर आंसर। नेटवर्क इशू था, रिपीट करूं? क्या रिपीट करूं? यहाँ पे ये जयेश विजय और सुरेश वाला क्या बोल रहा है? जयेश इज ट्वाइस एज ओल्ड एज विजय। तो जयेश विजय का ट्वाइस है, विजय 1 है तो जयेश 2 है। और फिर बोल रहा है जयेश इज हाफ एज ओल्ड एज सुरेश। तो जयेश सुरेश का हाफ है, मतलब सुरेश जयेश का डबल है। तो जयेश अगर 2 है तो सुरेश क्या हो गया? 4। 2:1:4। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जयेश और विजय 2:1। यस, आवाज नहीं आ रही है? ओके वेट, एक मिनट। अब सही है? ओके ओके। तो देखिए जयेश विजय 2:1 और जयेश बोल रहा है हाफ है सुरेश का, तो मतलब सुरेश डबल है जयेश का। तो अगर जयेश 2 है तो सुरेश 4 होगा कि नहीं? 2:1:4 तो सीधा रेशियो निकल गया। अगर ऐसे दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जयेश और विजय 2:1। लेट्स से चलिए हम करते हैं। A:B के बीच का रेशियो दे रखा है 3:5 और B:C के बीच का रेशियो दे रखा है 7:8। बताइए A:B:C क्या होगा? कैसे करेंगे?
A/B 3:5 दे रखा है और B/C क्या दे रखा है 7:8। कॉमन क्या है B दोनों में, तो जो कॉमन टर्म्स होता है उसको इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाला रेशियो क्या बन जाएगा 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा 21, 7 5 जा 35, ये क्या बन जाएगा 35 एंड 8 5 जा 40। तो अब रेशियो क्या हो गया 21:35:40। समझ आया रेशियो को कैसे इक्वेट करते हैं? चलिए एक फिर से मैं दे रहा हूँ, आप लोग बताइए। A/C का रेशियो है 4:5 का और B/C का रेशियो है 7:3 का। बताइए A/B/C क्या होगा? sir. 28, 35, 15. क्या सबका यही है? चलिए क्या किया A, C और B। तो A और C का क्या दे रखा है 4:5 और B और C का क्या दे रखा है 7:3। कॉमन क्या है C, तो हम क्या करेंगे इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और यहाँ पे 5 से, तो ये क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, ये क्या हो जाएगा 35 और ये क्या हो जाएगा 15। तो आपका रेशियो क्या आ गया 12:35:15। अब जिन लोगों का ये आ रहा था वो लोग डर गए थे इस चीज से और फिर आंसर ही नहीं कर रहे थे। ये इमरान 28 कैसे आ गया था? इज इट क्लियर? 7 4 तक किया था। सॉरी 7/4 कर दिया था, क्यों किया था 7/4? मैंने क्या बोला जो कॉमन टर्म्स है, कॉमन टर्म यहाँ पे C था ना, C दोनों में ही कॉमन था ना, तो C में जो वैल्यूज दे रखा उसको इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 3 से यहाँ पे 5 से। क्या सबको समझ आ गया? ओके तो फाइन, आज के लिए इतना ही। अब आपकी क्लास जो है वो 7:15 से मैं स्टार्ट करूंगा करेंट अफेयर्स की। ओके ओके, थैंक यू, बाय ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू सर।